भगवत प्रेमियों शांति का दान देंगे। बार बार यही अनुरोध करूंगा, अपने यथास्थान अपनी जगह पे बैठ जाएं, अपनी जगह को न छोड़ें। देखिए एक सुंदर पद लिखा है कवि ने क्या, कि लंका को जलायो और विभीषण को बचाए दियो, आंच नहीं आई है विभीषण के मकान को, लगी है शक्ति लक्ष्मण वीर को, तो बूटी लेने भेजे वीर हनुमान को, लाई है सजीवन लखन लाल को, जिलायो है दुष्टन के भक्षक हर भक्तन के रक्षक, मोह तो भरोसा भाई वीर हनुमान को। मुझे तो उसका ही भरोसा है। शांति का दान देंगे, कृपया भगवत प्रेमियों इधर उधर ना भटकेंगे। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। देखिए शांति से बैठोगे जभी तो वक्ता का भी मन श्रोता की तरफ लगता है। वक्ता श्रोता इधर उधर घूम रहे हैं और वक्ता अपने बका करे, पंडित जी हम सुना करें। 2 घंटे के लिए 1 सवा घंटे के लिए और शांति का दान दें, फिर जो चकाचक माल हुआ या बूंदी का प्रसाद है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवत प्रेमियों शांति का दान दें। हमारे गिरगोनी वाले भक्त भी उपस्थित हो गए हैं यहाँ पर बैठेंगे, अभी जो कथा श्रवण करेंगे, भंडारा पाके जाएंगे। हमारे सरपंच साहब का कहना है, परीक्षित जी का, कोई दूर दराज से पधारे हुए भक्त बिगर भंडारे के नहीं जाएंगे। देखिए सर्वअंग भंग होत गुरु की निंदा करे, नरक में ही बास होत नारी के चुराए थे, अंधे और लूले होत जीवन के हिंसक जे, ज्ञान बुद्धि नष्ट होत नीच धान खाए थे, कुष्ठी और मूक होत मुन को सताए जो, नरक में ही बास होत पर निंदा गाए थे, विप्रण के पूजन थे यश होत शालिग्राम, और वंश को विनाश होत विप्रण के सताए थे। भगवत प्रेमियों संत का अपमान नहीं करना चाहिए, विप्र देवता का जो है सम्मान करना चाहिए। राधे जय जय श्री राधे। साथी का दान देंगे, सर्वअंग भंग होत गुरु की निंदा करे, गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। सुखदेव हुआ जय हे राजर्षि परीक्षित, जब विश्वामित्र जी महाराज 4 पुत्रों को 2 पुत्रों को ले जाते हैं, तो जब धन करते हैं ना, धन करे धर्म ना घटे, धन दूनो सो होए। अब 2 लेके गए पर 4 संग लेके आएंगे, कितने 4। यही तो धन की वृद्धि है। भगवान कन्हैया ने कहा कुबेर अर्जुन ने, तो तू मेरे लिए 1 पैसा खर्च करके देख, मैं तेरे लिए कुबेर का भंडार न खोल दूं तो कहना, मेरे लिए 1 पैग चल करके तो देख, तेरे सारे रास्ता न खोल दूं तो कहना। मेरे भगवत प्रेमियों, ये हमारा भारतवर्ष ही पवित्र है और सूर्य कुल की कथा चल रही है, और इस पांडाल में भी सूर्य कुल निवासी बैठे हुए हैं। सब जो क्षत्रिय होते हैं ना, वह सूर्य कुल में ही उनकी उत्पत्ति बताई गई है। और सूर्य कुल में
एक से एक महान दानी और एक से एक महान भक्त, एक से एक महान श्रोता, भगवान की कथा कराने वाले, भंडारा कराने वाले पैदा हुए हैं। मुनि महाराज पुत्रों को ले जाते हैं, आगे चलते हैं। भगवान ने ताड़का, सुबाहु और मारीच का उद्धार किया। अब तो मेरे गोविंद जनकपुरी के लिए जाते हैं। देखिए क्या होता है, बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज गुरु महाराज के सहित मेरे राघव सरकार जनकपुरी में जाते हैं। जनक जी महाराज ने एक सुंदर आयोजन किया। कैसा जहां चल रहा है वैसा ही इन्होंने मां भगवती जनक जननी जानकी मैया के विवाह के लिए प्रण किया कि जो धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। एक दिन क्या हुआ, महाराज चले जाते हैं कहीं बाहर और अपनी पुत्री सीता जी से कह गए, बेटी मैं बाहर जाता हूँ, तब तक मैं जो है तीर्थ यात्रा करके आऊंगा, तब तक ये भूत भावन भोलेनाथ के धनुष की सेवा तुम्हें करनी होगी। बेटी ने स्वीकार किया। जैसे ही लौटकर महाराज ने देखा तो धनुष के नीचे जो है चौका लगा हुआ पाया। सुंदर सजा धजा देखकर महाराज ने प्रतिज्ञा की कि हे सीते, जो इस धनुष को तोड़ देगा उससे मैं तेरे जीवन का नाता जोड़ दूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। मैया ने जनकपुरी के लिए जाते हैं। भैया रमेश क्या होता है देखिए। महाराज बोलिए गोविंद भगवान की। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे सप्त सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मैया जो है गौरा मैया की पूजा करने के लिए जाती हैं जनक जननी जानकी मैया। और उधर और उधर मेरे राघव भी अपने गुरु की पूजा के लिए फूल लेने के लिए जाते हैं। भगवत प्रेमियों, दोनों का वहां मिलन होता है। मैया जानकी ने गौरा मैया से प्रार्थना की। क्या कहने लग जाती है मैया, वो जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, जय गजबदन सड़ानन माता, गजबदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी गोटे दाता, जगत जननी दामिनी माता। मैया की पूजा करते हैं। नहीं तब याद मध्य अवसाना और अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। वैभव विभव पराभव कारण और विश्व विमोह सुवस विहारन। इधर मेरे राघव जो है अपने गुरु महाराज की पूजा के लिए। भगवत प्रेमियों, इस अवसर पर गिरगोनी से चलकर श्री रघुनाथ सिंह, परमाल सिंह और दो परमाले, पूर्व सरपंच साहब परमाल साहब, वर्तमान में सरपंच साहब आदराम सिंह गुरैया साहब, हमारे रघुनाथ सिंह और पूरा भैया हमारे रामधार। भगवत प्रेमियों, जैसे हमारे भैया ने कहा था कल कि इस गद्दी का अधिकारी मैं किसका हूँ, नरेश्वर वालों का। जो भक्त हाथ में साफा लिए खड़ा है इस मंच पर, इसकी मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है और इसकी ही कृपा से बाबू महाराज की सानिध्य में बैठकर गिरवानी ग्राम में 3 बार बहती हुई गंगा का प्रसारण किया है। इनके ही हाथों से पहले जो है प्रारंभ हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की।
तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम मेरे अलबेले का तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम मेरे अलबेले का मेरे अलबेले का मेरे अलबेले का अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम मर्जी का ओ तेरी मर्जी का मैं वो गुलाम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं वो गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम जो भी तुम पर नाचावर तुम पर नाचावर तुम पर भगवान की जय। हमारे जवान जी नाके से चलकर नारायण रामचरण भगवत प्रेमियों और परमात्मा जी आदर प्रसाद रामलाल जी सभी जो भगवान स्वागत करते हैं। हमारे भक्त नाके से चलकर आए हैं भगवत प्रेमियों से चलकर आए जी आए। मैं इस बात बहुत कह रहा हूँ ये तो मेरी मान कथा चल रही है पर किसी और समान कथा करने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी ये भगवान स्वागत में जाए ताली बजाकर हम स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की भगवत प्रेमियों जी छाता ला देंगे कथा की तरफ चलना थोड़ा सेवक कोई सुलभ चारी बर बर पुरार प्यारी देव मुझ पर तुम्हारे और सुर नर सब होय तुम्हारे। मैया ने आशीर्वाद दिया और क्या क्या मैया से मैया सीता जी दो घड़ी इसके बाद बताता है। अम्बे तू है जगत में काली जय जय के परवारी तेरी ही करलाई हार रही हो मैया सब तेरी
उसके लिए संसार कुछ नहीं है। खसीमा मनोरथ रस पानी अब तो वरदान जाता है मन जाए चो नहीं सोवर सुर सुर साबरो और करुणा निधान सुदान सरे जान रावरो ये भांति ऐसी तुलसी सह ये चली तुलसी भवानी यूज पुण्य मोदे मन मंदिर चली मैया को वरदान मिल गया। इधर है गुरु महाराज के पास पुष्प ले जाते हैं। गुरु ने कह दिया सफल हो तुम्हारे और राम लखन सुभयु सुखारे। भैया काम कहते हैं विवाह को आशीर्वाद जाना तो आज जो अर्गत हो जाता है। विवाह आशीर्वाद भगवान मिल गया तो मैया सब हो जाएंगे। सब चच्चे मैं सुंदर बड़ा विशाल बनाया जिस पर मेरे राजा घबरान माराया धनुष खा गया। भैया जैसे योद्धा वैसे भैया राम जी ऐसे बैठे राजा जनक दरबार में ये महाराजा बलवान कई के कार्य महाराज ये हाथ लगाया तब लियो दूसरे से भैया जवान सिंह सलाह ऐसे नहीं तो 10,000 एक साथ मिल जाओ वो भूप से मेरे भगवानियों तनक भर नहीं हिला। अब तो राजा चार है क्या चाहिए जिनके मन में अभिमान होता है तब तक उनके अभिमान पूर्ण नहीं हो जाता है तब तक उसका जो खुशी नहीं होता है। इसलिए जब तैरने वाला नहीं हो नदी में पटक तो फिर गोविंदा नमः डूब जाएगा। इसलिए भगवान का था उसी को सही है जो इस भाव को जाओ जिसने भाव जाओ धन जाते हैं जिसने भाव जाओ भगवान की धन सरफ रहेंगे। महाराज गुरु महाराज ने सारा किया से ये राघव ये बात जनक महाराज अटपटी तो लक्ष्मण जी महाराज क्रोध हो जाता है। उन्होंने कहा राजन ऐसी बात आप बोलो रघुवंशी ऐसी बात को सहन नहीं सकते हैं। ये धनुष कमल इसको चला और तोड़ दे क्या मैं अपनी बड़ी भैया शर्म माई कुछ नहीं कह रहा हूं। मर्यादा भगवान
काम मुख धन सहायक लिए सकल भवन अपने वश कीजिए। महाराज मुझे इस धनुष की तोड़ा क्या है, ये कमल की डंडी की तरह तोड़ूंगा और मैं अपने राघव के चरणों का अनुरागी हूँ। जिसको मैं हूँ लखन लखन रघुवंश सुमनता क्यों हर को दंड बोले 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 वचन चरण चाँप ब्रह्मांड। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान को इशारा दे रहे हैं महाराज। क्या कहते हैं, हे राघव धनुष धनुष को तोड़ो। बोले चढ़ावत में जहरारे, भगवान धनुष को उठाकर कभी नीचे नीचे है कभी ऊपर करते हैं। वो तेई चला भगवान की देवराज ने धनुष छोड़े और विवाह से हाथ उठाए तो कान को जा रहा है कछु। बोलिए गोविंद भगवान की। तुम्हारे हाथ लगाने जाके मेरा तो छुड़ाने कल्याण तुम्हारी हो देखेंगे। विशेष में इतने भगवान नहीं हुए हैं भैया। भगवान ने धनुष छोड़ा, इस पर प्रसन्न होकर के हमारे श्री भगत जी नीतू भगत जी और जोगिंदर सिंह करावली वाले और हमारे गरीबों वाले समस्त भैया परिवार भगवान का भगवान से सागर वंदन अभिनंदन करते हैं। इनकी तरफ से बड़े जोर से जय बोले। बोलिए गोविंद भगवान की। माता मैया पीछे आ जाएगी, हाथ उठाओ। नारायण भैया ये तो नहीं शब्द हमारे आए। बोलिए गोविंद भगवान की। राघव ने धनुष छोड़ा है, अब कहाँ बैठे हैं मेरे राघव ससुराल में। भैया ससुराल को दृष्टांत दिया तो छोड़ो सो। देखिए भगवान प्रेमियों, भगवान ने धनुष छोड़ा है तो मैं परेशान रह गया हूं, क्यों मैं ठंडे जाएंगे और तुम्हारे में मीठो बनाएगा। राघव ससुराल में बैठे हुए हैं और ये भैया आप ससुराल में गए। ससुराल में गए तो ससुराल कैसे आनंद और ससुराल कैसे मेहमानी, तब भोजन तीनों लोग मेरे भगवान प्रेमियों साथ में बढ़िया बढ़िया सुंदर भोजन आए और भोजन के सही खिचड़ी बनाएगा। खिचड़ी दामाद साहब ने पूछो भाई मम्मी ये तुम्हारी मॉर्निंग बना ले क्या जाए कि हां बेटा जब मैं बना रही हूं ना तो मॉर्निंग क्यों बना रहा है खिचड़ी। मेरे भगवान प्रेमियों खूब खिचड़ी खाई उन्होंने और खिचड़ी खाई के विचार करने लगा कि मैं ज्यादा खुद नहीं घूमना, नहीं ज्यादा मॉर्निंग को मॉर्निंग बनाना चाहिए, आज नहीं मेरा जीवन बनना चाहिए। चलिए रास्ते में बेचारा चलते चलते रास्ते में और खाचड़ी खिचड़ी बने और खाचड़ी बोलो का शब्द निकल गया बोलो खाचड़ी। वहां पर मेरे भगवान ने बधिक अपना जो जान चाहिए होगा उसने पकड़ लिया और कहा क्या बोल रहा है कि खाचड़ी सारे इतनों पीते हो कि तो बचवैया पैदा नहीं होंगे। तो भैया कहा बोलूं
वो कहने लग जाता है कि ऐसे नहीं, उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी उड़ चिड़ी ऐसे बोलता था। अब तो आगे बढ़ गया भगवत प्रेमियों। वहां पर क्या हुआ, बदकरी ने उसको पकड़ लिया, खूब पीटा और कहा ऐसे मत बोल। तो कैसे बोलूं कि लेते जाओ धत्ते जाओ, लेते जाओ धत्ते जाओ। तब तक ये गांव में भगवत प्रेमियों एक भले से आदमी की जो है मृत्यु हो गई और जी कहता रहा कि लेते जाओ धत्ते जाओ, लेते जाओ धत्ते जाओ। उसने उसको पकड़ा और कहा सारे क्या कर रहा है, सारे जो इतना पिएंगे तो कैसे बोलूं कि ऐसे है भगवान ऐसा किसी का ना हो, भगवान ऐसा किसी का ना हो। तब तक रास्ते में ये गांव में भगवत प्रेमियों 60 वर्ष के पीछे एक बालक जन्म हुआ। एक भैया है बच्चे कहता था भैया ऐसा सौभाग्य नहीं हो, ऐसा सौभाग्य नहीं हो, ये भगवान ऐसा सौभाग्य नहीं हो, चाहे फिर कर लो से इतना मारो मारने के बाद नहीं सुना ना कोई खिचड़ी बना दे वो भैया जय का तो परेशान हो मिल गई। बोलिए गोविंद भगवान की कैसा भक्तों का भाग होता है। अब तो भगवान ने राघव जनकपुरी में बैठे हुए हैं, मैया जनक जानी मैया सोने की थाली में और दीपक जलाए हुए फूलों की माला हाथ में लेकर भगवान राघव का स्वागत करने आई जैसे भक्तों ने किया। धीरे चलो सुखो मारी सियाई जाई, धीरे चलो धीरे चलो सुखो मारी सियाई प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा, राधे राधे और जोर से बोलना पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे सरकार के माला अर्पण करने के लिए जाती हैं, पर भैया नीचे ही और भगवान ऊंचे से सिंहासन पर खड़े। झुकी जइयो तरंग भूमि लली में छोटी है।
भैया को जो मत कहियो तो पंडित जी मोह देख के कह रहे हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इधर जैसे ही कन्हैया लखनलाल जी को इशारा किया कि तुम हमारा काम करवाए दो तो तुम्हारा ब्याह हो जाओ। भगवत प्रेमियों, ये मर्यादा सदा से है। जैसे ही भगवान राघवेंद्र के चरणों में छोटे भैया लखनलाल ने साष्टांग प्रणाम किया, भैया ने अपने हाथों से उठाया, गले से लगा लिया। तब तक जगत जननी जानकी मैया सीता ने फूलों की माला भगवान के गले में डाल दी। स्वागत करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। चारों भाइयों का विवाह अयोध्यापुरी में हुआ। राजा बारात लेकर आए। इसी अवसर पर हमारे भक्त स्वागत करने आए, उनके नाम बोल रहे हैं। श्री राधे, पुष्पेंद्र, धर्मेंद्र। उसको प्रसन्न करने के लिए हम जय बोले तो हमारा क्या लगता है? बड़े जोर से जय बोले। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हे भगवत प्रेमियों, चारों भाइयों का अगर विस्तार से और बढ़ाएंगे तो समय का अभाव है। आज कन्हैया का जन्म भी होना है और भंडारा भी तैयार हो गया। घड़ी ना रुक चाहिए, घड़ी चल चले हैं। पौने 4 होने वाले हैं। भगवान का हर संग होगा। भगवान ने से बैठ समय क्षमा मांगेंगे। बहुत बड़े बात हुए पंडाल हैं और एक से मान कथा था कह छे में ये साथ बंद करेंगे तो साथ लगेंगे। इसलिए ये कथा सुना है। महाराज जी बारात लेकर आए साक्षात महाराज दशरथ। अब कहने का भाव है कि विश्वामित्र जी महाराज भैया ले गए दो और जब दान हो ना तो 4 बहुना ले घर घर कितनी 4। इसलिए भक्तों को बार-बार बात करता हूँ कि यहाँ भक्त बहुत ज्यादा हैं। एक सुंदर भाव है क्या? अष्टावधानमर्पयतौ श्रद्धौ सारा सुद्रोहिणं नेत्रौ साधलोकं पादो तीर्थतो अन्यायकाराज विपूर्णं मस्तक गर्भो गया रे जमुच्च सहसा नीचनम बप्पो। देखिए ये आदमी का जो है मृत्यु के पीछे उसका सर चलाने के लिए ले जाए क्या सब गोदवाया देखा था मैं इस खाल तब तक आकाशवाणी हुई आप इसको मत मनाओ। क्यों? अस्थिदान परिवर्तित, इसलिए हाथों से दान नहीं किया है, इसलिए ये हाथ खाने योग्य नहीं है। अस्थिदान विवर्तित पुत्रों सारा तो महाराज से इस नेतृत्व खा सकता हूँ। फिर कहने लगे आप इसमें नेतृत्व नहीं खा सकते। क्यों? इसलिए जो भगवान के अपने नेतृत्व से दर्शन नहीं। तो महाराज मैं इसकी मस्तक खा लूं, मस्तक भी बने या मस्तक भी नहीं खा सकते हो। क्यों? इसलिए जो है गुरु महाराज चरणों में प्रणाम नहीं किया, बड़ों के चरणों में प्रणाम नहीं किया, माता के चरणों में मस्तक नहीं रखा, किसी सिद्ध बाबा मंदिर में जाकर प्रणाम नहीं किया। माता तो भैया मत खाओ इसको। अरे रे जब मुच सहसा नौ इसको मत खाए, ये खाने योग्य नहीं है। इसलिए भगवत में धर्म है धन दोनों होय। धन धरने से धन नहीं आती है। ये शरीर की खुशी होती है दान जैसे, मुक्ति खुशी होती है भगवान नाम लेने से, नेतृत्व की खुशी होती है भगवान दर्शन करने से। इसलिए शरीर को अधम की उपासना दी गई है। इसको जो है भगवान ने लगाओ रे मुच ये धन ये खाने योग्य नहीं है। इसलिए भगवत में कहने का भाव है कि ये शरीर खाने योग्य हो, ऐसा दोस्तों साथ में करते चले जाओ। देखिए राघवेंद्र सरकार चार भाइयों से अयोध्या में आए।
इधर भगवान राघव जो 14 वर्ष का वनवास किया, मां जगत जान मैया सहित और भैया लक्ष्मण के साथ बन के लिए जाते हैं। तो छोटा भैया लक्ष्मण अपनी माता के पास आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। तो मैया ने कहा है बेटे से, ओ पुत्र भैया जो सुमित्रा मैया ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा जीवन धन्य है। संसार में जन्म लेने का अर्थ ये है कि भगवान के चरणों का अनुरागी हो। भगवान जो है मैया जानकी जी को समझाते हैं, सास ससुर सारे अयोध्या वासियों ने सीता जी को समझाया। मैया ने क्या कहा, मेरी माताओं पति का अनादर कभी मत करना। पति भगवान स्वरूप होता है। मैया ने कहा सरस्वती महाराज कौशल्या मैया ने, बेटा हम भर हैं से तुम घर भर रहे हो, हमारे देखभाल कौन करेगा। मन में धने जिन जल बिना और किन जीवन रघुवीर बिहीना। मैं अपने पति के बिना कैसे जी नहीं रह सकती हूँ, जैसे जल के बिना मछली और मणि के बिना सर्प जिंदा नहीं रह सकता है, कैसे श्री जननी जानकी मैया ने कहा कि मैं अपने पति के चरणों के दर्शन नहीं करूंगी तो जिंदगी अयोध्या में नहीं रह सकती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अपने पति की सेवा करना चाहिए। पति परमेश्वर होता है और पति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। मैया ने कहा मेरे लिए ये अयोध्या बगैर पति के 100 नरकों के बराबर है। यदि मुझे प्रीतम मुझे अयोध्या में छोड़ गए तो जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती है, तैसे मैं जिंदी नहीं रह सकती हूँ स्वामी। भगवान राघवेंद्र अपनी मैया कौशल्या से विदा लेकर, ओ दिवस जात नहीं लागै बारा, दिवस जात नहीं लागै बारा, लागै बारा नहीं लागै बारा। हे भगत प्रेमियों, मैया कौशल्या को समझाया, मैया आप निराश मत हो। मेरे राघव का, मेरे भगवत प्रेमियों इस समय को जो है वरदान मिला हुआ है। मैया 14 वर्ष थोड़े समय में निकल जाएंगी, पर आप मुझे वन जाने से मत रोको। मेरे राघव और जननी जानकी मैया और मेरे लखन लाल जी अयोध्या से चलते हैं। 2 मिनट का एक भजन है भैया, उसके बाद में फिर आगे कहेंगे अब परिणाम। अवध महारानी अब परिणाम, अवध महारानी अब परिणाम।
किया। क्यों कि जन्मभूमि थी अयोध्या, इसको छोड़कर मेरे राघव 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। अब निकट वशिष्ठ द्वार में खड़े, वशिष्ठ जी महाराज के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और भगवान के साथ सारी अयोध्या के लोग चल देते हैं। राघव ने देखा कि यदि मेरे साथ ये सारी अयोध्या जाएगी तो मैं तो जा रहा ही हूँ, पर सारी अयोध्या का विनाश हो जाएगा। तो क्या कहते हैं मेरे भगवत प्रेमियों, सुमंत जी महाराज से इशारा करते हैं। रथ में बिठाया था महाराज सम्राट चक्रवर्ती ने कि 4 दिन के अंदर वन का भ्रमण करा के लौटा लाना, नहीं तो मणि के बिना फन और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है। ऐसे मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता हूँ। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं सुमंत जी महाराज से, हे महाराज इस रथ को जो है जल्दी जल्दी चलाओ, नहीं तो सारे अयोध्यावासी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान के रथ को इधर उधर दुरा छुड़ा कर चलाया गया और सारे अयोध्यावासी सो जाते हैं। भगवान सुमंत जी महाराज गंगा के किनारे छोड़कर अयोध्या के लिए लौट कर आते हैं। इधर मेरे राघव आगे चलते हैं। देखिए क्या होता है आगे चलकर। आगे भगवान चले लीला करने लग जाते हैं। मैया जगत जननी जानकी मैया का हरण हो गया। पंचवटी पर लक्ष्मण भैया को शक्ति लगी। मेरे भगवत प्रेमियों विभीषण शरणागति हुई। सुलोचना महारानी सती हुई। मेघनाथ का वध हुआ। कुंभकर्ण का भी संहार किया भगवान ने। अब आती है बात जो है रावण पर। रावण से भगवान का घोर युद्ध हुआ। युद्ध होते होते काफी समय निकल गया, पर रावण मरता नहीं है। विभीषण ने कहा प्रभु ये मरता क्यों नहीं है। राघव से विभीषण कहने लग जाते हैं क्या वो नाभे कुंड पीयूष बस जागे भैया विभीषण ये रावण मरता क्यों नहीं है। भगवान से विभीषण ने कहा प्रभु इसकी नाभि में जो अमृत है इसलिए ये नहीं मरता है। तो भगवत प्रेमियों सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजू परीक्षक ये अमृत इस रावण की चुट्टी में कहां से आया था। अब समय का थोड़ा अभाव है इसलिए भगवत प्रेमियों सूक्ष्म में वर्णन करेंगे, नहीं तो विस्तार से वर्णन करते पर भाव तक पहुंचाऊंगा। जब अयोध्या में मेरे राघव गेंद की क्रीड़ा खेल रहे थे, गेंद का खेल, तो भगवान ने इस रावण का वध कर दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने देखा कि ये तो वही समाप्त हो गया, अभी तो बहुत पीड़ा बाकी है। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने इसका ऑपरेशन किया। क्या ऑपरेशन? पहले मोदी अमर समझियो का भाई ऑपरेशन हो, पर जब ऑपरेशन होता है ना तो एक घर के आदमी जरूर बुलाते हैं और कहते हैं भैया तू यह साइन कर और बता क्या करें। तो कहता है भैया करो, भगवान करेगा जो होगा। तो विभीषण को रावण के पास में बुलाया गया था शुक्राचार्य जी ने, क्यों? इसका भाई था, और कहा कि हम इसका ऑपरेशन कर रहे हैं, आपकी क्या सम्मति है। विभीषण ने कहा महाराज ये जिंदा होना चाहिए। रावण का पेट चीरा और शुक्राचार्य जी ने अमृत लेकर उसकी टुट्टी के भीतर रख दिया। और कौए नहीं पतो भगवत प्रेमियों जो घर को विध्वंस होता तो भैया को ही करो होता। कहा उसमें घर का जब सत्यानाश होता है तो भाई का किया ही होता है। यदि रावण ना विभीषण ना होता लंका में तो रावण की मृत्यु नहीं होती। इसलिए भाई से बैर नहीं करना चाहिए, भाई पर प्यार करना चाहिए। भाई से बड़ा संसार में कोई वस्तु नहीं है भगवत प्रेमियों।
तो भगवान को जो सच्चा भाव बताने वाला कौन था? विभीषण। नाभ पुत्र पीयूष रस जागे और नाथ जियत रावण बल ताके। भगवान को भेद मिल गया, लंका भेद से ढाई गई थी, भगवान ने उस अमृत में जो है मारा। गोविंदाय नमो नमः। होई रावण की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इस पर एक छोटी सी भक्ति का भजन है। भाई से बैर नहीं करना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना चाहिए। दौड़ना और परेशान करेंगे मेरे भगवत प्रेमियों। यहाँ को अभी एक गिलास पानी ही नहीं है, 4 बजने वाले हैं, पर जोर से बोलेंगे, ऐसे जोर से बोलेंगे इंद्र को पता चलना चाहिए कि सैटा में भगवान की कथा चल रही है। बोलिए विजय राघव सरकार की। रावण जैसे महान पापी का उद्धार हुआ है। क्या करता मान है मां को पिता नहीं देवा, और साधु संत करवावे सेवा। जिनके जे आचरण भवानी ते निश्चर जानम सम प्राणी। ऐसे महान दुष्ट का वध हुआ है, और आप जो है जोर से बोलो, जिससे भगवान राघव अयोध्या के लिए आते हैं। अयोध्या में आए, भगवान का जो है राज अभिषेक हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों, सोने के सिंहासन पर बैठाया, और भगवान की जो है सोने की थाली से आरती की। 33,000 वर्ष तक मेरे राघव ने भगवान सिंहासन के अधिकारी हुए। उसके बाद में मेरे भगवत प्रेमियों साकेत वास हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों शांति से बैठे रहेंगे, कन्हैया का जन्म होगा। नंद बाबा को बनाएंगे हमारे पंडित जी महाराज। एक बल्ले में एक लाला रखेंगे, और
हमारे परमार सिंह परीक्षक जी को एक पीला अचला पहनाएंगे, सारे वस्त्रों को उतराएंगे और बढ़िया तिलक चंदन माला पूरे सिद्ध बाबा के मंदिर की परिक्रमा कराए के और बड़ी गेट के भीतर है के लाएंगे। तो ऊपर लाला ऐसो नहीं होते परेशान है, माता मैया ऐसो देखियो बढ़िया हो चटकी लोसो जो मेरो कन्हैया है तैसो नहीं तो कल उड़ानो देंगे पंडित जी आज कन्हैया बनायो पाए तो बुखार आए वो पर नजर नहीं लगेगी जो गारंटी है। बोलिए गोविंद भगवान की भक्तों भगवान की जय। दूसरी बात और सुनेंगी माता मैया ठीक 4 बजे है जब भगवान आगे ना तो एक खड़ो मत होइयो, कम से पतो चल जाओ, शांति से बैठी रहियो। जिनने जो दक्षिणा जो भी कुछ अर्पण करना है आरती के बाद में खूब भगवान के दर्शन करियो। पर मानना सकती को धर्म विश्वास है क्यों कि मेरे 53वीं कथा कहने का अवसर प्राप्त हो गया। माता मैया ना मानती पर हमारी जयंती जरूर मानेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास बहुत अच्छी मैया है। 4 दिनों की आवाजों नामनी की गृहिणी क्या उच्चते जो माता मैया होती है घर की वो लक्ष्मी होती है। भगवत प्रेमिया एक पंडित जी कथा कह रहे, पंडित जी ने कही कि घर की घरवाई ना हो तो लक्ष्मी हो जाए, घर को चला तो घरवाई। बेचारे पति महाराज ने छान छाई पूरे दिन भर, जेठ के महीना में सारे दिन भर छान छाई करने चाहे कि बंदना लेते लेते हाथ चिर गए। और कथा सुनने के बाद में मैया घर के ले गई तो सबसे पहले छान पे चली गई। पति ने कही कहा करते हो देवी कि महाराज मैं कछुना कर रही, पंडित जी महाराज ने कही अति के घर को चला लेते घर नहीं तो मैं तो छाने पे चले गई हूँ, घर चला रही हूँ। पति ने हाथ जोड़ के कही परमेश्वरी नीचे उतरिया, मैं सिर हाथ लाल पड़ गए ऐसे छाने पे चढ़ के घटना चंतु तो क्या घर के चलाने के तो बड़े नियम हैं। साधु भूखा ना रहे, जो घर पर आ जाए गृहिणी के, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा जाए। घर चलाने वाली जो माता होती हैं जो घर से कभी भिक्षुक को जो खाली हाथ लौटने नहीं देती है, नीचे उतरिया ऊपर छान पे चढ़ के घर ना चल तो घर तो नीचे चलते। बोलिए गोविंद भगवान की। माता मैयाओ घर नीचे से चलाया जाता है, अब भारतवर्ष में उल्टा हो गया है, अब तो ऊंचे ही काम हो रहे हैं। सब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में मेरे गोविंद के चक्र कन्हैया का प्राकट ठीक 4:30 बजे आरती करा देंगे। भैया परेशानी तो नहीं है, किसी को हाथ उठा करके बोलो बोलिए गोविंद भगवान की। तब तक जो है भगवान का प्रसादी भी बनी जाते हैं। चकाचक जो हमारे नरेश भाई दनगस परिवार की तरफ से भंडारा है, बाहर से पधारे हुए अतिथि सभी जो है प्रसादी पाकर जाएंगे। एक भी भक्त अगर प्रसाद का नहीं जाएगा। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में भगवान कन्हैया के चरित्रों का वर्णन करेंगे। अरे देखिए सुंदर सा भजन भगवान क्या कहते हैं भक्त से। मेरे भगवत प्रेमियों, संसार में आने का भाव ही है उठ कर ले भजन भगवान का, तेरे जीवन का तो यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, तेरा जीवन जो ही बेकार है। भजन भगवान का, तेरे जीवन का बस यही सार है। बिना बंदगी भजन भगवान के, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंदलाला, मेरो मुरली
बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, आज यहाँ इतना दान किया गया है, जैसे ही महाराज दशरथ जी ने अर्पण किया, वैसे ही अब महाराज कन्हैया को प्राकट है जावना, तो इतना दान करो वसुदेव जी महाराज ने घर में बची न बचिया और न पिछैया, पिछड़ी घर में नहीं बची थी, इतना दान दिया था वसुदेव जी महाराज ने। सुखदेव जी कहते हैं राजेश परीक्षक, देखिए आहूत के देवक और देवक के उग्रसेन नाम के 2 पुत्र और 4 पुत्र हुए। देवमान, उपदेव, स्वदेव, देववर्धन, इसके साथ ही देव के 7 पुत्रियां हुई, जिनके नाम थे घृत देवा, शांति देवा, उदय देवा, श्री देवा, देवरक्षिता, सह देवा और देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। उग्रसेन के 9 पुत्र 5 कन्याएं थी। पुत्रों के नाम थे कंस, सुनामा, नयग्रोध, कंकु, शंखु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि, घृतमान तथा इस प्रकार कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपाल का उनकी पुत्रियों का विवाह देवभाग वसुदेव के छोटे भाई के साथ हो गया। भगवत प्रेमियों, ऐसे ही कहते कहते सुखदेव जी महाराज ने सारी कथाओं का वर्णन कर दिया। राजऋषि परीक्षक महाराज सभा में खड़े हो गए, हे गुरुवर, कैसे नहीं मानूंगा, सूर्यवंश में आप जो है जल्दी करिए, कोई बात नहीं है, पर चंद्रवंश को मैं विस्तार के सहित वर्णन सुनूंगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इधर अब तो क्या होता है, चित्ररथ के पुत्र विदुरथ, सूर के भुजमान, भजमान के श्री, श्री के स्वंभोज, स्वंभोज के हदीक और हदीक के देवमीर, देवमीर के सर्वधन्या, सर्वधन्या की जो है कृतवर्मा, कृतवर्मा के 3 पुत्र देवमीर, सूरसेन की पत्नी मनसा के 10 पुत्र हुए। मेरे भगवत प्रेमियों, जो सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा को ध्यान से सुनता है, उनके वंश में वृद्धि होती है। ये भागवत कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा को श्रवण करते हैं, उनका वंश जो है बगैर पुत्र के नहीं जाता है, उनके वंश में पुत्र की प्राप्ति होती है। बोलिए भागवत भगवान की। जोर से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। बहुत जोर से बोलना पड़ेगा, माता आवाज निकालो, राधे बोलो गोविंद भगवान की जय। वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पिता हुए, देव की माता हुई, सूरसेन के 5 कन्या थी, कुंती, श्रुति देवी, श्रुत कीर्ति, श्रुत सर्वा। राजा देव की वसुदेव के पिता सूरसेन मित्र के पिता थे। कुंती को महाराज ने गोद ले लिया था।
जो हमारे यहाँ कुंतलपुर बसा हुआ है, ये कुंती को जो है गोद लेकर पत्नी कंसा से शत्रुजित पुरजित नाम के 2 पुत्र हुए। संजय की पत्नी राष्ट्रपालिका के 2 पुत्र हुए, वृषभ और ध्रुव। श्याम की पत्नी सूरसुख शहरी के हिरणाक्ष नाम के 2 पुत्र हुए। अब भगवत प्रेमियों कंस उपद्रव मचाने लग जाता है। क्या करता है कंस? मेरे श्रोताओं, देखिए भगवान जब अवतार लेते हैं, कब लेते हैं? इस धराधाम पर पापियों का भार बढ़ जाता है, तब मेरे भगवान अवतार लेते हैं। कंस ने सबसे पहले क्या घोषणा की? वो तुझ भोजन मत होम सराधा, बोलिए गोविंद भगवान की जय। मानव अपने कर्तव्य से छीन हो जाता है। भगवत प्रेमियों, राम न मारे काबू कुंवर वैसे भोरे राम। भैया परमाल सरपंच अपने आप मर जाएंगे, सो कर कर कोटे काम। परमात्मा कबू को नहीं मारता है, अपने कर्तव्य से ही मानव छीन हो जाता है। इसने क्या घोषणा की? तुझ भोजन मत होम सराधा, और सबके जाय करो तुम बाधा। ब्राह्मणों का भोजन बंद कर दो, माता पिता की सेवा नहीं होना चाहिए। भगवत प्रेमियों, यज्ञ नहीं होना चाहिए जो यहाँ चल रही है 2 दिन से। यहाँ जो है भोजन होता है उसको बंद करवा दिया, भोजन बंद करवा दो। भगवान ने कहा, अरे बेटी के बाप तो फेंका हो हम देखो बता, ना तो ब्राह्मण को भोजन, ना संतन को दर्शन, ना माता की चरणों की सेवा, ना पिता के चरणों की सेवा, क्या होने देगा? सारे संसार में हाहाकार मच गया। और एक घोषणा की भगवत प्रेमियों इसने, यदि हवन करोगे ना तो कंसाय नमः स्वाहा, मेरे नाम से ही जो है हवन किया जाएगा। मेरे कन्हैया ने, भगवत प्रेमियों, ये पृथ्वी मैया जब घबराती है, कब? जब इस पर पापियों का भार बढ़ता है। जब राघव का जन्म हुआ तो पृथ्वी मैया ने गयु का स्वरूप धारण कर लिया था और रोकर देवताओं के पास में गई तो देवताओं से कहा, जिन मुने सिद्ध सुरेशा और तुम्हें लागे धरियो नर भेसा, कश्यप यदि महातप कीना। भगवान अवतार लेते हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए लेते हैं। अब तो गौ माता रोधन करती हुई देवताओं के पास में जाती हैं। इधर सारे संसार में हाहाकार मच गया। कंस ने भगवत प्रेमियों एक विचार किया कि मेरी बहन देव की विवाह की योग हो गई, मैंने इसका जो है पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कर पाया। देवकी मैया का विवाह भगवत प्रेमियों वसुदेव जी महाराज के साथ में हो रहा है। अब एक संसार में प्रथा चल रही है, आज तक है वो प्रथा। क्या है देखिए, जब देवकी मैया की विदा की कंस ने अपनी बहन की, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तू अपनी बहन को रथ पर बिठाकर विदा कर रहा है। अष्टमी गर्भहरती च, इसके 8वां गर्भ तेरा काल है, इसे छोड़ दे, जिंदा मत जाने दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवत प्रेमियों, कंस रथ से नीचे उतर आया और मैया देवकी के केस के बाहर पकड़ लिए मेरे भगवत प्रेमियों, और रथ से जो है नीचे छटपटक दिया मैया को। नेत्रों से आंसू बहने लग जाते हैं देवकी मैया से। हाथ जोड़कर कहती है, मैया कंस मुझे छोड़ दे। कंस ने कहा, तुझे ही तो नहीं छोड़ सकता हूँ, बस देव को जितना छोड़ सकता हूँ। क्यों? क्या आकाशवाणी सुनिए तेरे अभी, क्या तेरे घर से बाल उत्पन्न होगा,
मेरा काल है तो रहेगा बांस, बजेगी बांसुरी में तुझे जिंदगी नहीं जाने दूंगा। भगवत प्रेमियों, देवी मैया के हाथों में मेहंदी रची हुई है, सुंदर पैरों में जो है मेहंदी रची हुई है, मैया नीचे बैठ जाती हैं। वसुदेव जी महाराज ने कहा क्यों भैया राजन कंस, देखो निशान होते ना, जिनसे अगर तुम बड़ाई करते हैं ना तो बहुत खुशी है जाने। महाराज ने कहा क्यों भैया राजन कंस, जब बेचारी देवकी है क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा महाराज देवकी को मैं इसलिए मार रहा हूँ कि इसके गर्भ से जो बालक जन्मेगा वो मेरा काल है, इसलिए मैं इसको जिंदगी नहीं जाने दूंगा। तब तक नारद जी आ जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवत प्रेमियों। तब तक नारद जी अपने बीड़ा को लेकर आ जाते। नारद जी ने कहा सुन, ये बीड़ा इधर से गिन, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी लगी है मेरे बीड़ा में? 8। इधर से गिन, इधर से भी 8। नारद जी ने कहा छोड़ना मत, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर उसके मन में आ गया ठीक है बाबा, तो कहना दूसरे नंबर को मारे हो, तीसरे नंबर को मारे हो, चौथे नंबर को मारे हो। उन्होंने कहा मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। भगवत प्रेमियों तो ये शर्त है। वसुदेव जी महाराज ने कहा भैया जिसके गर्भ से जितने बालक जन्मेंगे मैं सबको तुमको देता जाऊंगा, इसको छोड़ दो। तब तक तो कंस ने दोनों हाथों में देवकी और वसुदेव जी के महाराज के हाथों में बेड़ी का बंधन करवा दिया और भगवत प्रेमियों जेल में बंद करवा दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय, भक्तों भगवान की जय। अल्लाह मत करियो, मैं शांति से बैठे रहियो, मेरे कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। भगवत प्रेमियों जेल में बंद करवा दिया गया। एक बालक हुआ उसकी गोविंदाय नमो नमः, 2 को 3 का। ये क्यों हुआ कि जब तक जो है एक एक बूंद से भैया पटेल साहब नाके भाई, एक एक बूंद से जो धर्म बढ़ता है और एक एक बूंद से पाप भी बढ़ जाता है। एक एक बूंद घड़े में डालोगे तो धर्म हो जाएगा, जब पाप में उतर जाओगे तो एक बूंद से घड़ा खाली भी हो जाएगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवत प्रेमियों कंस का जो है अत्याचार बढ़ गया। इसने जो है अपने 6 भानजों की हत्या कर दी। 7वीं बार जो है मेरे भगवान कन्हैया आते हैं। भगवान ने आदेश कर दिया सारी ब्रज में कि अब क्या होना है कि मेरी माया से सारी ब्रज को जो है अपने वश में कर लो। भगवत प्रेमियों 8वां जब गर्भ हुआ बलराम जी महाराज संतुष्ट होकर गर्भ घृष्ट हो जाता है और कन्या जो है गर्भ के अंदर प्रवेश कर दी। बलराम जी महाराज रोहिणी के अंदर गर्भ में प्रवेश कर दिया। जब आवाज लगाई क्या हुआ? महाराज मेरा गर्भ गिर गया, अभी कोई बात नहीं हुआ है। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी है जब भगवान अवतार लेते हैं तो सारी माया हटकर अंधकार हटकर प्रकाश हो जाता है। और जब भगवान अपनी माया को कहते हैं इस जीव को पकड़ ले तो वही दिन से अंधेरा हो जाता है। मेरे राघव मेरे कन्हैया का प्रकट होने वाला है। धीरे धीरे महाराज भादों का महीना अष्टमी तिथि ठीक रात्रि के 12 बजे मेरे भगवत प्रेमियों वसुदेव जी महाराज
कन्हैया को देखते हैं, देवी मैया देखती हैं। उन्होंने कहा महाराज तुम तो पूरे जगत में आए हो, इशारा करते हैं कोई बात नहीं है। बार बार जो है भगवान मैया की तरफ देखते हैं, मैया भगवान की तरफ देखती हैं। भगवत प्रेमियों भय प्रकट करवाला दीन दयाला यशोद के हितकारी, यशोदा मैया के हित के लिए मेरे कन्हैया ने जो प्राकृत लेना पड़ा। कहां पर? जेल में। अब तो मैया भगवान को देखकर क्या कहती हैं? तारे लगे गुजराती ललाट को ही कैसे बचाओ, तारे लगे गुजराती ललाट को ही कैसे बचाओ, कैसे बचाओ तो ये कैसे बचाओ, कैसे बचाओ तो कैसे बचाओ। गोविंद से मैया कहने लग जाती है, तारे गुजराती लगे हैं लाला, मैं तुझे कैसे बचा सकती हूँ। भगवत प्रेमियों, जब भगवान का प्रकाश होता है तो तारे टूट जाते हैं। मेरे गोविंद को एक छबलिया में रख दिया मैया ने। भगवत प्रेमियों, कथा का अभाव समय से जाना होने जा रहा है, इसलिए सूक्ष्म में वर्णन करते हैं। कन्हैया को एक छबलिया में रखा और बसदेव जी महाराज के सिर पर रख दिया। बसदेव जी महाराज धीरे धीरे गोकुल के लिए मेरे कन्हैया को ले जाते हैं। जेल में यमुना मैया के दर्शन हुए। मैया को दर्शन के लिए यमुना मैया मेरे कन्हैया की पत्नियां भी जो है परसों की कथा में सुनोगे, जैसे अपने पति को देखेंगे ना तो पता कौन की पत्नी को मन नहीं हो, अपने पति के दर्शन कर लें। जैसे ही भगवान को देखो ना तो बसदेव जी महाराज के थोड़ी तक आ गई। भगवान ने लाल को इशारा किया, नहीं बाबा ऐसा बोलना है, कौन ना कर दी, नीचे उतर। मैया ने चरणों में लिया यमुना मैया ने और बाबा की झेले गई। ठीक रात्रि के 12 बजे भगवत प्रेमियों घनघोर वर्षा हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। बसदेव जी महाराज बोलिए गोविंद भगवान हरि भैया शांति का दान देंगे। ये छोटे छोटे नन्हे से बालक वसुदेव जी महाराज के पीछे से हट जाएं। देखो भगवान को तो चुपके से ले गए, तुम तो बारात लेके जा रहे हो, पता लग जाओ कम से गड़बड़ी हो जाएगी। शांति का दान देंगे। भगवान आ रहे हैं। अब तो आज ब्रजराज, अब भगवत प्रेमियों भगवान गोकुल में लाते हैं। धीरे से मैया यशोदा की बगल में रखो और कन्या को ले लिया। भगवान को यशोदा मैया की बगली में सुला दिया और देवकी मैया के यहाँ के लिए भगवत प्रेमियों एक छोटी सी कन्या माया रूपी भगवान ने आदेश किया था। उस कन्या को लेकर बसदेव जी महाराज मथुरा की जेल में प्रवेश करते हैं तो फिर वैसे के वैसे तारे लग जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। धीरे धीरे भैया ये बालकों को रोक ले, कृपया कथा का रस चला जाएगा। केवल वसुदेव जी महाराज यहाँ आएंगे, ये पैलकाइयों से ऊपर आएंगे
और भगवान को फूलों की वर्षा करेंगे, भगवान का जन्म का आनंद लेंगे। 5 मिनट बधाई होगी, 10 मिनट हमारे परीक्षक जी महाराज विप्र देवताओं को दान देंगे और संगीतकारों को दान देंगे। उसके बाद में भगवान की आरती कराएंगे। कल जो है भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे और थोड़ा सा मनाएंगे सूक्ष्म। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। जय जय बधाई मैया जय जय बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। देखिए ऐसे बधाई होती है क्या? अरे बड़े हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के और ताली से नाचते हुए कृष्ण जन्म सुन मैया। कृष्ण जन्म सुन आए यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो शांति का दान देंगे। देखिए कथा का दर्शन आ जाएगा। भगवान को मैंने पहले बता दिया था कि सब जो है दक्षिणा पुष्प फल अर्पण करेंगे और अभी भगवान की आरती होगी। आरती के बाद में प्रसाद वितरण होगा, अपनी बधाई और होगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की बच्ची वाले लाल की। जय कन्हैया लाल की बच्ची वाले लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया 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 माता एक दिन से आए, भीड़ लगाए और सामने भाई बालक को उठा लो। बालक रो रहा है, उठा लो। स्कूलर को भैया शादी का दान देंगे। बालक लेने अपना भगवान कन्हैया बैठे हुए करना में। अब तो भगवान नाम आओ बैठ रहा और भगवान की आरती। इसके बाद में हमारे परीक्षक जी महाराज ऊपर आए, जो मैंने साथी मंगा लिया ना, वो हमारे प्रणाम भैया जी दीपू जो वस्त्र मंगाए विप्रों को देना अपने हाथ से लाएगा। तो ये सभी हमारे महाराज परीक्षक जी महाराज ऊपर आएंगे, तब तक बधाई गाएंगे हमारे सभी सरकार और आरती एक से आए
तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया 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 बधाई तेरी गोद में आयो राम देवरी मैया बधाई देवरी मैया तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी जय हो नाच नाच के बजे बधाई नाचे ढोल भरता ओ मैया नाचे ढोल भरता कंजूसी से काम चलेगा कंजूसी से काम चलेगा जमा करता तेरी तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया बधाई तेरी मैया बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया देवरी मैया बधाई देवरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई तेरी मैया तेरी गोद में आयो राम बधाई
चढ़ाने का फल भगवत प्रेमियों, कोई भी भक्त बगैर प्रसादी का नहीं जाएगा। आरती की थाली सजा रहे पंडित जी महाराज। विनोद भैया एक दीपक जलाओ जल्दी, फूल बत्ती, और उसमें स्वस्तिक बनाएंगे बढ़िया जो है श्रृंगार से भगवान की आरती उतारने के लिए। माताओं, आरती के बाद में भगवान का नाम लेंगे। अभी 5 मिनट बैठोगे, उसके बाद में भगवान की आरती करेंगे बढ़िया प्रेम से। देखिए हमारे परीक्षण जी महाराज अभी दान देने नहीं आए हैं। जब तक परीक्षण जी महाराज ऊपर दान करके नहीं जाएंगे ये संगीतकारों को और बरनी वालों को, तब तक आरती नहीं कराएंगे हमारे परमाल भैया। या दीपू के हाथ से सभी विप्र देवताओं को दान देंगे। नंद बाबा ने इतना दान दिया था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है भागवत में। ये बार बार मौका नहीं आ सकता है। आज ब्रजराज के लाला को जन्म भयो छायो और मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अप्सरा छा भरी, बाजत मृदंग झांग ढोल सहाई है। गीत सुखदासी दिव्य अमित लुटाई गई। देखी सखी आली नैन कीजिए निहाल सकी, नंदजू के द्वार आज बजत बधाई है। नंद बाबा की यहाँ धूमधाम से बधाई चल रही है। भगवत प्रेमियों, भगवान के दान करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। देखियो माताओं, कल की कथा में भगवान का नामकरण, भगवान मट्टी खाएंगे, ऊखल से बंधेंगे और गोपियों का चीर हरण करेंगे, काली भय का मर्दन करेंगे। कल भगवान गिरिराज धरण की पूजा की जाएगी भैया। तो खुरचन है खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खल्ला जलेबी, कलाकंद बालू साई है। मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला शंकर रबड़ी है। रबड़ी को नाम लेते हैं मुंह में जो है भगवत प्रेमियों पानी आ जाते हैं। इसलिए कल अच्छे अच्छे माल बना कर लाना। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी हुई बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोधा सामग्री लेके गिरिराज के भोग में सजाइए। गिरिराज जी को कोई सूक्ष्म भोग मत समझिए कि चावल और पीताम्बरी से लग जाए। सब मैया कल ये मत सोचना कि भैया परीक्षा के यहाँ से आएगा, कोई लड्डू है, कोई पेड़ा है, कोई महाप्रसाद है, कोई जो है कलाकंद है, कोई बालूशाही है, कोई भगवत प्रेम जलेबी है। भगवान का जो है भोग लगाया जाएगा 56 प्रकार का। कल गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई जाएगी और गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के बाद में कथा की आरती की जाएगी। शांति का दान देंगे। आज हमारे प्रगट परिवार की तरफ से सभी भक्तों का निमंत्रण है। एक भी भैया बिगड़ भंडारे का नहीं जाएगा। ये एक साथी जल्दी दे दे और जिससे जो है आरती करेंगे। आरती करने के बाद में प्रसादी लेकर घर के लिए जाएंगे और कोई भी बिगड़ प्रसादी का नहीं जाएगा। हमारे अरसों वालों का कहना है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आरती को तैयार करेंगे। दीपू यहाँ जो गाने तो नीचे चले जाओ आरती के लिए। भैया थोड़ा आरती का इंतजार होगा है तो पहले जरूरी है पूजा, बता के पीछे काम पूजा। तो बेटी पूजा तो जरूरी है, उसमें विघ्न नहीं करेंगे। सब काम साथ में हो, ये अच्छी बात है। बड़े प्रेम से आरती करेंगे और आरती काल में कृष्ण की सभी खड़े हो जाओ। सभी खड़े हो जाओ। जो भी दान करना चाहे माता मैया भक्त, आरती के बाद में भगवान बैठे हुए हैं, सभी जो है दान देकर जाएंगे। एक बात और कहेंगे, देखिए माइक साजबाज कम कर लें। भगवत प्रेमियों, कथा बाग मोहरे सरकार के नाम से चैनल पे चल रही है। सब सब्सक्राइब करेंगे, वेलकम घंटी बजाएंगे, उसको बजाना न भूलें, जिससे जो है सारे संसार में पता लग जाए कि हमारे विशेषा धाम में कथा चल रही है। चित्रकूट में, रामेश्वर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में और सारे संसार में जो है कथा लाइव हो गई है। इसलिए सभी को भक्त देखेंगे तो थोड़ा सावधानी बना के खड़े रहें। भैया सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना, पांडाल में आ जाए आरती के काजें और भगवान के द्रोही हों कि हमने ना जा कनुआ की आरती करनी तो मत करो, कोई बात नहीं है। नहीं तो भगवान के तो सभी प्रेमी हैं। आरती आरती
सुशांतिर्भवतु चंद्रमा मनुष्यो याताः चक्षुः सूर्योदयाय सुरुद्रा द्वादश सुखात् निर्जाय भैया विवर देवता साकार होगी सभी के हाथ में पुष्प दे दो दे देना पता ना खड़े हो देना से सभी के हाथ में पुष्प दे देंगे अभी हरि ओम माई आवाज खोल के भैया एक माला फेंक दो भगवान की पुष्प से बोलिए सभी ले लेंगे ठाकुर जी का पुष्पांजलि आज जरूर करेंगे भैया साथी का दाते में पुष्पांजलि के बाद में भगवान की परिक्रमा करने से भगवान के चरणों में नमन नमस्ते होंगे भगवान भैया जिनके घर में भगवान का जन्म नहीं हुआ है वो भगवान के बालक का जन्म जो है अवश्य होगा। हरि ओम जगत जगत महिमा सजन पुरुषे साम्या सतते हरि ओम एक दंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम तत्प्रधाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र श्री कृष्ण प्रचोदयात्।